जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रेडिएंट आर्मी एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। मैं अभिनव आपका दिल से अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग एक नया टॉपिक धन के बहिर्गमन सिद्धांत को डिस्कस करने वाले हैं और उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होगा उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। हमारा सवाल है, निम्न में से किसने निकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। ये निकास का सिद्धांत, इसी के बारे में हमें आज डिस्कस करना है। तो ये जो निकास का सिद्धांत है, इस निकास के सिद्धांत का और भी नाम है, पहले उसको जान लेते हैं। निकास के सिद्धांत को मतलब धन के निकास के सिद्धांत को ही क्या है ना कि धन के बहिर्गमन का सिद्धांत भी कहा जाता है। धन के बहिर्गमन का सिद्धांत, अब ये है क्या, इसको भी हम लोग समझ लेते हैं। पहले इस सिद्धांत का नाम क्या क्या है उसको हम लोग देख लेते हैं। धन के निकास के सिद्धांत को क्या बोला जाता है? बहिर्गमन का, धन के बहिर्गमन का सिद्धांत भी कहा जाता है। इसी को आर्थिक दोहन का भी सिद्धांत कहा जाता है। आर्थिक दोहन का सिद्धांत भी इसको कहा जाता है। साथ ही साथ इसे उत्तारण सिद्धांत भी कहा जाता है। इन सब पे क्वेश्चन बना पड़ा है कि निकास का सिद्धांत या फिर इसी को बहिर्गमन, धन के बहिर्गमन का सिद्धांत, और इसी को आर्थिक दोहन का सिद्धांत कहा जाता है, और इसी का नाम उत्तारण सिद्धांत है। अब इन सब जो है ये सब एक ही नाम है, एक ही सिद्धांत का अलग अलग नाम है। इसका प्रतिपादन करने वाले जो व्यक्ति थे ये थे दादा भाई नौरोजी। ये नाम सही तरीके से ध्यान में रखना है, दादा भाई नौरोजी। आपने इस नाम को सुना भी होगा कई जगह और इनका बहुत ही योगदान रहा है हमारे आधुनिक भारत में। तो धन के निष्कासन का सिद्धांत या फिर धन के बहिर्गमन का सिद्धांत या आर्थिक दोहन का सिद्धांत या फिर उत्तारण सिद्धांत देने वाले व्यक्ति कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी थे। इन्होंने क्या कहा, इस सिद्धांत की बात कर रहे हैं, धन के बहिर्गमन सिद्धांत में दादा भाई नौरोजी ने क्या कहा कि भारत से क्या होता है ना, भारत से ब्रिटेन धन का स्थानांतरण होता है और उसके बदले में भारत को कोई भी किसी भी तरीके का कोई प्रतिफल नहीं मिलता है। मतलब ये कहा कि इंडिया से क्या होता है, भारत से क्या होता है, तो धन का स्थानांतरण होता है। कहाँ पे? तो ब्रिटेन में स्थानांतरण होता है। लेकिन बदले में भारत को क्या मिलता है? तो बदले में भारत को कोई प्रतिफल नहीं मिलता है, ना ही आर्थिक रूप से मिलता है, ना ही वाणिज्यिक रूप से, ना ही भौतिक प्रतिफल नहीं मिलता है। इसी को क्या कहा गया? तो धन के बहिर्गमन का सिद्धांत कहा गया। दादा भाई नौरोजी ने इन्होंने इस सिद्धांत में ये कहा कि भारत से क्या होता है ना, निर्यात अधिक होता है। ये ध्यान में रखना है, भारत से क्या होता है, निर्यात। कहाँ पर निर्यात? तो ब्रिटेन की बात कर रहे हैं, ब्रिटेन की बात कर रहे हैं। निर्यात क्या होता है? तो अधिक होता है, और वहाँ से आयात क्या होता है? तो वहाँ से आयात कम होता है। इन चीज़ों को ध्यान में रखना है। और इसके अलावा और भी कई सारी बातें इन्होंने कहा, जैसे और डिस्कस हम लोग कर लेते हैं। और अगर बात करें तो धन के निष्कासन सिद्धांत से संबंधित दादा भाई नौरोजी कई सारे बुक लिखे जिनमें इसका धन के निष्कासन सिद्धांत का वर्णन किए हैं। कि इनका एक बहुत ही प्रसिद्ध बुक है धन निष्कासन अनिष्टों का अनिष्ट। ये ध्यान में रखना है, धन निष्कासन अनिष्टों का अनिष्ट, ये इनका एक किताब है। इसको दादा भाई नौरोजी इसको लिखे थे, धन निष्कासन अनिष्टों का अनिष्ट। दूसरा एक बुक है इंग्लैंड डेब्ट टू इंडिया। ये भी ध्यान में रखना है, कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन बन चुका है। इंग्लैंड डेब्ट टू इंडिया, इंग्लैंड डेब्ट टू इंडिया, ये किताब है। और इंग्लैंड डेब्ट टू इंडिया को 1867 में दादा भाई नौरोजी द्वारा लिखा गया था। और भी इनका बुक है, एक बुक है ऑन द कॉमर्स ऑफ इंडिया, ऑन द कॉमर्स ऑफ इंडिया, ऑन द कॉमर्स ऑफ इंडिया, ऑन द कॉमर्स ऑफ इंडिया। ये लिखा गया था कब? तो ये 1871 में लिखा गया था। 1871 में किनके द्वारा? तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा। 3 बुक हो गया, कौन कौन सा? धन निष्कासन अनिष्टों का अनिष्ट, दादा भाई नौरोजी के द्वारा ही लिखा गया है। इंग्लैंड डेब्ट टू इंडिया, कब? तो 1867 में लिखा गया। ऑन द कॉमर्स ऑफ इंडिया कब लिखा गया? 1871 में लिखा गया। इसके अलावा 2 और बुक ध्यान में रखना है। एक बुक है द वांटेड एंड मीन्स ऑफ इंडिया, ये है द wants and means, the wants and means of
ऑफ इंडिया, ये जो है ना ये 1876 में लिखा गया था। 1876 में द वांट्स एंड मीन्स ऑफ इंडिया 1876 में। एक और आखिरी बुक इनका ध्यान में रखना है, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। इनका इस बुक का नाम आपने सुना भी होगा, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। और इसका ईस्वी भी याद रखना है, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया का जो बुक लिखा गया वो 1902 ईस्वी में लिखा गया था। पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया ये लिखा गया कब, तो 1902 ईस्वी में। फिर से एक बार डिस्कस कर लेते हैं। दादा भाई नौरोजी द्वारा लिखा गया 5 बुक है जो कि बहुत ही प्रसिद्ध है और इससे कई बार सवाल बन चुका है। एक बुक धन निष्कासन अनिष्टों का अनिष्ट, दादा भाई नौरोजी द्वारा लिखा गया। इंग्लैंड डेब्ट टू इंडिया 1867 में लिखा गया। ऑन द कॉमर्स ऑफ इंडिया 1871 में लिखा गया। द वांट्स एंड मीन्स ऑफ इंडिया 1876 में लिखा गया। पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया ये लिखा गया 1902 ईस्वी में। ये 5 किताब में से, बुक में से कई बार एग्जाम में सवाल बन जाते हैं। उसके अलावा अगर हम लोग चर्चा करें इस चीज़ के अलावा और भी बातें, फिर एक ही बार में हम लोग क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे। ये जो धन के निष्कासन का सिद्धांत था, दादा भाई नौरोजी जो दिए थे धन के निष्कासन का सिद्धांत, इसका मतलब आप समझ ही चुके हैं कि ब्रिटेन में क्या होता था, भारत से ब्रिटेन में धन का स्थानांतरण होता था और इसी से रिलेटेड धन के निष्कासन का सिद्धांत दादा भाई नौरोजी दिए थे। ये जो निष्कासन सिद्धांत था, ये जो निष्कासन सिद्धांत, इसको कांग्रेस के एक अधिवेशन में इसका समर्थन मिला था, वो भी ध्यान रखना है। धन के निष्कासन सिद्धांत का समर्थन जो किया गया था 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में किया गया था। 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में क्या किया गया था, तो धन के निष्कासन सिद्धांत का समर्थन किया गया था कांग्रेस स्तर पर 1896 में कलकत्ता अधिवेशन में। और याद होगा यही 1896 के कलकत्ता अधिवेशन का अध्यक्षता जो था रहीमतुल्लाह सयानी कर रहे थे। रहीमतुल्लाह सयानी, ध्यान में रखना है। धन के निष्कासन सिद्धांत का समर्थन कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया, 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में किया गया और इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे, रहीमतुल्लाह सयानी कर रहे थे। और ये धन के निष्कासन सिद्धांत का समर्थन करने वाले कुछ व्यक्ति भी थे जिनका नाम ध्यान में रखना जरूरी है। तो अब ऐसे व्यक्ति का नाम क्या है, धन के निष्कासन सिद्धांत का समर्थन करने वाले व्यक्ति थे R.C. दत्ता। इनका भी धन के निष्कासन सिद्धांत में योगदान रहा था, R.C. दत्ता। और अगर बात करें तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ये वही सुरेंद्र नाथ बनर्जी हैं जो दूसरे भारतीय हैं जो ICS उत्तीर्ण करने वाले व्यक्ति। इनसे रिलेटेड और भी क्वेश्चन है जो कि आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। और उसके बाद ऐसे सुरेंद्र नाथ बनर्जी हो गए। फिर जी सुब्रमण्यम, ये भी ध्यान रखना है कि जी सुब्रमण्यम है। R.C. दत्त हो गया। अच्छा, ये जो R.C. दत्त है इनका भी एक प्रसिद्ध बुक है इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ये भी ध्यान में रखना है, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। R.C. दत्ता का एक बुक है इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इकोनॉमिक हिस्ट्री, थोड़ा सा राइटिंग गड़बड़ हो सकता है, है ही। इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। चलिए, तो इनका एक बुक ध्यान में रखना है। दूसरे व्यक्ति का नाम क्या बोले, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, और ये जी सुब्रमण्यम हो गए। और इनके अलावा जी सुब्रमण्यम के बारे में हम लोग आगे भी पढ़ेंगे। द हिंदू जो पत्रिका है उनसे संबंधित इनका नाम आएगा आगे। अच्छा, इसके अलावा और नाम ध्यान में रखना है, 2 नाम और ध्यान में रखना है कि निष्कासन सिद्धांत का समर्थन करने में MG रनाडे का भी नाम आता है। ये भी नाम आपने जरूर सुना होगा, MG रनाडे का नाम आ जाता है और आगे भी इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे भी। MG रनाडे, इनका नाम सही से लिख लिया जाए, रनाडे, ठीक है, MG रनाडे। इसके अलावा GV जोशी का भी नाम आएगा। GV जोशी का भी नाम धन के निष्कासन सिद्धांत के समर्थन करने में आएगा। तो हमने क्या कहा, धन के निष्कासन सिद्धांत का समर्थन किया गया कांग्रेस के किस अधिवेशन में, तो कांग्रेस के 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे, रहीमतुल्लाह सयानी। तो धन के निष्कासन सिद्धांत का समर्थन करने वाले में व्यक्ति कौन कौन थे, R.C. दत्ता थे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे, जी सुब्रमण्यम थे, MG रनाडे थे, GV जोशी थे। और ये R.C. दत्ता का एक बुक है इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ये भी
धन के निष्कासन सिद्धांत का समर्थन करते थे और ये धन से निष्कासन से ही संबंधित ये इनका बुक था। और जी सुब्रमण्यम का नाम हम लोग आगे पढ़ेंगे, द हिंदू पत्रिका से संबंधित इनका नाम आएगा। एमजी अनाडे के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे, जो कि समाज सुधार में इनका बहुत ज़्यादा योगदान रहेगा। भारतीय समाज सुधार में, सामाजिक धार्मिक सुधार में इनका नाम आएगा। फिलहाल ये नाम याद रखना है, धन के निष्कासन सिद्धांत में समर्थन किए थे। और इन सब के अलावा एक व्यक्ति ऐसे भी थे जो धन के निष्कासन सिद्धांत का विरोध किए थे। तो एक ऐसे व्यक्ति भी थे जो धन के निष्कासन सिद्धांत का विरोध भी किए थे। उस व्यक्ति का नाम है सर सैयद अहमद खां। सर सैयद, शायद ये नाम आपने सुना भी होगा, सर सैयद अहमद खां। तो धन के निष्कासन सिद्धांत का विरोध करने वाले ये व्यक्ति थे सर सैयद अहमद खां। इनके बारे में आगे हम लोग पढ़ेंगे भी। ये कांग्रेस विरोधी थे और ब्रिटिश के समर्थक थे और ये भी कई सारे सामाजिक धार्मिक सुधार किए थे और इसलिए इनका नाम हमारे आधुनिक भारतीय इतिहास में आता है। तो फिर से वापस एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि धन के निष्कासन सिद्धांत का समर्थन करने वाले व्यक्ति, धन का निष्कासन दिए कौन थे? धन के निष्कासन का सिद्धांत दादा भाई नौरोजी दिए थे, जिनका कहना था कि भारत से क्या है कि धन का स्थानांतरण ब्रिटेन हो रहा है, लेकिन उसके बदले में भारत को कोई प्रतिफल नहीं मिल रहा है। धन के निष्कासन सिद्धांत का एक दूसरा नाम आर्थिक दोहन का सिद्धांत था और उसी को उत्सारण सिद्धांत भी बोला जाता है। और धन के निष्कासन सिद्धांत से संबंधित जो है दादा भाई नौरोजी का कई सारा 5 बुक है, उसको हमें ध्यान में रखना है। एक बुक था धन निष्कासन अनिष्टों का अनिष्ट, दूसरा इंग्लैंड डेब्ट टू इंडिया, उसके बाद ऑन द कॉमर्स ऑफ इंडिया, द वांट्स एंड मीन्स ऑफ इंडिया और एक पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल जो 1902 ईस्वी में लिखा गया था। इसके अलावा हमने क्या कहा, धन के निष्कासन सिद्धांत का कांग्रेस में इसका समर्थन किया गया था। कांग्रेस के 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में समर्थन किया गया, जिसके अध्यक्ष थे रहीमतुल्लाह सयानी। और ये जो निष्कासन का सिद्धांत था, इसका समर्थन करने वाले व्यक्ति आरसी दत्त थे, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, जी सुब्रमण्यम, एमजी अनाडे, जीवी जोशी। और ये आरसी दत्ता, इनका एक बुक है इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इसको ध्यान में रखना है। साथ ही साथ धन के निष्कासन सिद्धांत का विरोध करने वाले व्यक्ति थे सर सैयद अहमद खां, जो कि ये कांग्रेस विरोधी थे और ब्रिटिश समर्थक थे। इनका कहना ये था कि मुस्लिम समाज का विकास तभी हो सकता है जब ब्रिटिश हमारे साथ रहेगा। बाकी इनके बारे में हम लोग आगे देखेंगे। और दादा भाई नौरोजी के बारे में कुछ बातें और देख लेते, फिर हम लोग कुछ सवाल है उसको डिस्कस कर लेंगे। तो इसके अलावा अगर हम बात करें, दादा भाई नौरोजी को भारत का वयोवृद्ध पुरुष कहा जाता है। ध्यान रखना है, दादा भाई नौरोजी को भारत का वयोवृद्ध पुरुष कहा जाता है। वयोवृद्ध पुरुष कहा जाता है दादा भाई नौरोजी को। वही अगर वयोवृद्ध महिला की बात अगर कर दिया जाए, वयोवृद्ध महिला की अगर बात किया जाए, वयोवृद्ध महिला, ये वयोवृद्ध पुरुष थे दादा भाई नौरोजी और ग्रैंड ओल्ड मैन कह सकते हैं। दादा भाई नौरोजी ग्रैंड ओल्ड मैन या फिर वयोवृद्ध पुरुष। वही अगर वयोवृद्ध महिला की बातें कर दिया जाए तो ये अरुणा आसफ अली को कहा जाता है। ध्यान रखना है, अरुणा आसफ अली को ग्रैंड ओल्ड वुमेन या फिर वयोवृद्ध महिला कहा जाता है। ये हाल ही में एक सवाल ये पूछा गया था, बीपीएससी का जो टीचर वाला एग्जाम हुआ था, टीचर का एग्जाम हुआ था, उसमें ये सवाल बना था कि भारत के वयोवृद्ध महिला किनको कहा जाता है, तो अरुणा आसफ अली को कहा जाता है। साथ ही साथ फिलहाल दादा भाई नौरोजी के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे। दादा भाई नौरोजी को ही भारत का औपचारिक राजदूत भी कहा जाता है। ध्यान रखना है कि दादा भाई नौरोजी को भारत का औपचारिक राजदूत भी कहा जाता है। इतनी बातें हो गई। उसके बाद इसके अलावा ये दादा भाई नौरोजी यही व्यक्ति हैं, इन्हीं के सलाह पे क्या हुआ था, तो कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम कांग्रेस रखा गया था। ये ध्यान में रखना है कि दादा भाई नौरोजी की सलाह पर ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम कांग्रेस रखा गया था। बाकी कांग्रेस के बारे में तो आगे हम लोग पढ़ेंगे। साथ ही साथ ये कांग्रेस की अध्यक्षता 3 बार किए थे। ये ध्यान में रखना है, कांग्रेस की अध्यक्षता ये 3 बार किए थे, 1886 में, 1893 में और साथ ही साथ 1906 में ये कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। 1896 KLK याद रखना, KLK से कलकत्ता, लाहौर और कलकत्ता। 1886 में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे, 1893 में लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता और 1906 में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। और ये 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग, कांग्रेस स्तर पर पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था। कब? 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में। कौन किए थे? तो दादा भाई नौरोजी। हमने ये क्या कहा, कांग्रेस स्तर पर
स्वराज शब्द का प्रयोग सबसे पहले 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में किया गया था और दादा भाई नौरोजी किए थे। अब एक दो बातें और बचा है, उसको भी डिस्कस करके हम लोग सीधे सवाल पर आ जाते हैं। अब क्या है कि इनके बारे में ये था कि ये जो दादा भाई नौरोजी थे, ये बात है 1865 ईस्वी की, बात है 1865 ईस्वी की बात है। दादा भाई नौरोजी और WC बनर्जी, ये नाम आपने कई बार सुना होगा। WC बनर्जी के साथ मिलकर क्या किए थे, लंदन इंडियन सोसाइटी की स्थापना किए थे। लंदन में जाके लंदन इंडियन सोसाइटी की स्थापना, लंदन इंडियन सोसाइटी की स्थापना ये किए थे। तो 1865 में दादा भाई नौरोजी जो है WC बनर्जी के साथ मिलकर लंदन में किसकी स्थापना किए थे, लंदन इंडियन सोसाइटी की स्थापना किए थे। साथ ही साथ ये 1892 ईस्वी में ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में ये चुनाव जीते थे। जैसे अपने यहाँ लोकसभा, संसद में लोकसभा होता है, उसी तरीके से ब्रिटिश संसद में क्या होता है, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स होता है। हाउस ऑफ कॉमन्स ये सवाल कई बार एग्जाम में बन चुका, अलग अलग एग्जाम में बन चुका है। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे, तो 1892 में दादा भाई नौरोजी जीते थे। और ये जिस पार्टी से जीते थे उस पार्टी का नाम था लिबरल पार्टी, उदारवादी पार्टी, लिबरल पार्टी। उस पार्टी का नाम क्या था, लिबरल पार्टी था। और जगह कहाँ था, फिंसबरी से ये जीते थे। फिंसबरी नाम का एक जगह है, वहीं से ये चुनाव जीते थे। हमने क्या कहा कि दादा भाई नौरोजी 1892 ईस्वी में हाउस ऑफ कॉमन्स, जैसे हमारे यहाँ अपने यहाँ संसद में लोकसभा होता है, उसी तरीके से ब्रिटेन के संसद में हाउस ऑफ कॉमन्स होता है। वहाँ पर चुनाव जीतने वाले, हमने क्या कहा, चुनाव लड़ने वाले नहीं, पहले चुनाव लड़ने वाले नहीं थे, पहली बार चुनाव जीतने वाले भारतीय थे दादा भाई नौरोजी लिबरल पार्टी से। और वो कहाँ से जीते थे, तो फिंसबरी नामक जगह से वो जीते थे। अगर वही कहते कि पहली बार हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव कौन लड़े थे, तो WC बनर्जी लड़े थे, लेकिन वो जीत नहीं पाए थे। लेकिन सबसे पहले हाउस ऑफ कॉमन्स में चुनाव लड़ने वाले व्यक्ति WC बनर्जी थे, वही हाउस ऑफ कॉमन्स में जीतने वाले व्यक्ति दादा भाई नौरोजी थे। तो इतनी बातें हमें दादा भाई नौरोजी के बारे में याद रखना पड़ेगा और लगभग सारे सवाल हमसे सॉल्व हो जाएंगे। चलिए तो शुरू करते हैं, जो भी सवाल है इसको फटाफट में बना लेते हैं। क्वेश्चन हमारा ये है, निम्न में से किसने निकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो भाई निकास का सिद्धांत, आर्थिक दोहन का सिद्धांत, उत्तारण का सिद्धांत या फिर ड्रेन थ्योरी, ये छूट गया था ना, ड्रेन थ्योरी। उत्तारण सिद्धांत का है इंग्लिश नाम है ड्रेन थ्योरी। कौन दिए थे, तो दादा भाई नौरोजी दिए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंग्रेज के शासनकाल में भारत के आर्थिक दोहन का सिद्धांत का प्रतिपादन कौन किए थे। तो आर्थिक दोहन का सिद्धांत का प्रतिपादन कौन किए थे, दादा भाई नौरोजी किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत में उपनिवेशवाद के आर्थिक आलोचक थे। आर्थिक आलोचक, एक ही व्यक्ति का नाम, आर्थिक आलोचक विरोधक में कौन थे, तो अच्छा ये सवाल नहीं है, ये कह रहा है निम्न में से कौन भारत में उपनिवेशवाद के आर्थिक आलोचक थे। अच्छा, उपनिवेशवाद के आलोचक कौन थे, तो ड्रेन थ्योरी के जो समर्थक करने वाले थे, उत्तारण सिद्धांत, निष्कासन सिद्धांत का समर्थन जो करते थे, उन्हीं उपनिवेशवाद के आर्थिक आलोचक कहलाते थे। दादा भाई नौरोजी भी थे, जी सुब्रमण्यम अय्यर भी थे, RC दत्त भी थे। इसके अलावा MG नाडे, GV जोशी ये थे। वही अगर उत्तारण सिद्धांत का विरोधी अगर पूछा जाता तब सर सैयद अहमद खां होता। तो उपनिवेशवाद के आर्थिक आलोचक कौन थे, दादा भाई नौरोजी, जी सुब्रमण्यम अय्यर और RC दत्त। 1, 2, 3 ऑप्शन नंबर D में हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन दादा भाई नौरोजी के उत्तारण सिद्धांत ड्रेन थ्योरी में विश्वास नहीं करते थे। तो भाई अभी हम लोग डिस्कस किए हैं, सर सैयद अहमद खां ड्रेन थ्योरी में विश्वास नहीं करते थे, उसको नहीं मानते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारा कि पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया के कब प्रकाशित हुआ। तो हमने अभी तुरंत डिस्कस किया, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल 1902 ईस्वी में। इसके अलावा कौन कौन सा बुक था, धन निष्कासन, अनिष्टों का अनिष्ट, इंग्लैंड टेप्ड टू इंडिया 1867 में, ऑन द कॉमर्स ऑफ इंडिया 1871 में, फिर उसके बाद द वांट्स एंड मीन्स ऑफ इंडिया 1876 में। उसके अलावा एक बुक द पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल 1902 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन थे। तो भैया ये आसान हो गया है, दादा भाई नौरोजी थे। उसके बाद सवाल है, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले दादा भाई नौरोजी प्रथम भारतीय थे जिन्होंने इस दल के टिकट पर चुनाव लड़ा था। किस दल के टिकट पर चुनाव लड़े थे, तो लिबरल पार्टी या फिर उसी को कहा जाता है हिंदी में उदारवादी दल से लड़े थे।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश शासनकाल के समय अर्थव्यवस्था को खोखला करने ड्रेन के सिद्धांत के बारे में पुस्तक कौन लिखे थे? तो ड्रेन थ्योरी के बारे में सिद्धांत दादा भाई नौरोजी लिखे थे। चलिए नेक्स्ट हमारा सवाल है, अच्छा ये एक अलग सवाल है, थोड़ा सा इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। 2 स्टेटमेंट है भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति के बारे में 2 स्टेटमेंट ध्यान में रखना है। एक जॉन सॉल्विन नाम के एक व्यक्ति थे, ध्यान रखना है, जॉन सॉल्विन नाम का एक व्यक्ति था। ये क्या कहा कि जो हमारी अर्थव्यवस्था, मतलब वो अपना ब्रिटिश है, ये ब्रिटिश था, और ये कह रहा था कि जो हमारी अर्थव्यवस्था है कुछ स्पंज की तरह काम करता है। स्पंज आप समझ में आ ही रहा हो, जो सोफ़ा वगैरह में यूज़ किया जाता है, स्पंज की तरह काम करता है, जो क्या कर रहा है कि गंगा के तट से अच्छी चीज़ों को निचोड़ रहा है, टेम्स के किनारे क्या कर रहा है तो उसको गिरा दे रहा है, बारिश कर दे रहा है। जॉन सॉल्विन का कथन क्या था कि हमारी अर्थव्यवस्था कुछ स्पंज की तरह काम करती है, जो गंगा की तट से अच्छी चीज़ों को निचोड़ लेती है और कहाँ पे बारिश कर देती है तो टेम्स के पास जाके उसको बारिश कर देती है। और इसी सब से रिलेटेड कार्ल मार्क्स इनका भी नाम आपने कई बार सुना होगा। कार्ल मार्क्स ने क्या कहा था, क्या बोले थे ये कि ब्रिटिश आर्थिक नीति जो भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति जो है वो बहुत ही क्या है तो घिनौनी है। ये ब्रिटिश आर्थिक नीति क्या है तो घिनौनी, ये भारत को लेकर बोले थे कार्ल मार्क्स कि ब्रिटिश आर्थिक नीति भारत में घिनौनी है, जो सही नहीं कर रहा है भारत के लोगों के साथ। तो ये हमारा सवाल है, किसने यह विचार दिया कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है? तो कार्ल मार्क्स। ये जॉन सॉल्विन वाला भी ध्यान में रखना है कि इसका क्या कहना था, इनका नहीं तो भाई अपने भारत को निचोड़ रहा था, तो इनका क्या, हमारी अर्थव्यवस्था कुछ स्पंज की तरह काम करती है, जो गंगा के तट से अच्छी चीज़ों को निचोड़कर टेम्स के किनारे बारिश कर देती है। तो इस तरीके से हमारा ये टॉपिक समाप्त होता है। आशा है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, साथ ही साथ और अपना अपना रिव्यू ज़रूर रखें कि वीडियो आपको कैसा लगा, और अगर कुछ इम्प्रूवमेंट करने की बात आए राइटिंग के अलावा, राइटिंग में भी सुधार हो जाएगा, तो आप ज़रूर कमेंट करें कैसा लगा वीडियो। बाकी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।